हमारी सीरीज की शुरुआत होती है यंग नाम की एक लड़की से, जो अपनी छोटी बहन डैनी के साथ अकेली रहती है। 7 साल पहले उनके पापा की डेथ हो गई थी। तब से वही डैनी को पाल रही है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। अपनी बहन के लिए हमारी हीरोइन ने न जाने कितने छोटे मोटे काम किए, पर बेचारी अकेली है, कमजोर है, न कोई बॉयफ्रेंड है, न कोई रिश्तेदार और न ही कोई सहारा। इसलिए जो भी आता है उसे छूना लगाकर चला जाता है, उसका फायदा उठाता है और उसका हक मार लेता है। कोई उसे ढंग से पैसे नहीं देता और न ही किसी को उस पर तरस आता है। एक बार जब वह एकदम उदास, बेबस और मायूस होकर बैठी थी कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। किसी क्लाइंट का कॉल था जो उसे कोई काम देना चाहता था। वह एकदम खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। मन ही मन सोचती है, चलो आखिरकार जिंदगी मुझ पर मुस्कुरा ही गई। पर प्यारे दर्शकों, 1 मिनट भी नहीं बीतता कि जिंदगी उस पर मुस्कुराने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वह क्लाइंट भी दूसरों की तरह उसे बहुत कम पैसे देकर उसका फायदा उठाना चाहता था। अब हमारी हीरोइन के बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। वह उससे सीधे भिड़ जाती है, उसे जमकर खरी खोटी सुनाती है और मुंह पर फोन काट देती है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। वह झुंझलाकर कहती है, अब क्या है जिंदगी, मेरे अलावा कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें? जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने मकान मालकिन खड़ी होती है। वह आते ही रौब झाड़ते हुए कहती है, हे मिस, रेंट देने का कोई इरादा है या नहीं? 3 महीने लेट हो चुकी हो। सच कहूँ तो तुम्हारी हालत देखकर रुकी हुई थी, वरना अब तक लात मारकर निकाल चुकी होती। आज तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर पैसे नहीं दिए तो सामान रोड पर फेंक कर तुम्हें बाहर कर दूंगी। हमारी हीरोइन बहुत ही तमीज और इज्जत से बात करते हुए कहती है, कसम से अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कोई काम ढूंढ रही हूँ ताकि आपके सारे पैसे चुका सकूं। प्लीज मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दे दीजिए। मकान मालकिन रूखेपन से बोलती है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है स्वीट हार्ट, अपनी प्रॉब्लम मेरे से दूर ही रखो, और उसे एक जोरदार धक्का दे देती है। सच में पत्थर दिल और बेहद जालिम औरत थी वो। वह आगे कहती है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, या तो पुराना रेंट लेकर आओ या अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। हमारी हीरोइन एक बार फिर मिन्नत करती है, बस 1 महीना दे दीजिए, मैं आपका पिछला सारा बकाया चुका दूंगी और साथ में 1 साल का एडवांस भी दे दूंगी। जो आप कहेंगी वो करूंगी। यह सुनकर वो औरत थोड़ी सी पिघलती है और कहती है कि चलो इस हफ्ते के एंड तक रुक जाओ, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चौराहे पर तुम्हारी ऐसी बदनामी करूंगी कि पूरे इलाके में कोई तुम्हें फ्लैट रेंट पर नहीं देगा। अब हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि वह जानती थी कि यह औरत बहुत क्रूर है और पैसों के लिए अपनी धमकी सच कर सकती है। इसलिए वह हफ्ते के एंड से पहले ही अपनी बहन के साथ शिफ्ट होने के लिए दूसरा अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देती है। पर अपार्टमेंट देखने जाने से पहले वह डैनी को स्कूल से पिक करने रुकती है। वहाँ वह देखती है कि डैनी की क्लास के बच्चों के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। उसे पता चलता है कि क्लास के बच्चे डैनी को इसलिए चिढ़ा रहे हैं क्योंकि वह अनाथ है और उसके पापा नहीं है। यहाँ तक कि वे उसे अपने कैंपिंग ट्रिप पर भी ले जाने से मना कर रहे हैं। यह देखकर हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है और वह डैनी से कहती है, कौन हैं ये बेवकूफ बच्चे जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? इन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं इन्हें कच्चे चबा जाऊंगी। प्रॉमिस, इन्हें अपने से ऐसे बात मत करने दो, इन्हें सीधा सबक सिखाओ। डैनी कहती है कि उसे अब इस सब की आदत हो चुकी है, क्योंकि वह अकेली है, रिजेक्टेड है और उसकी रक्षा करने के लिए कोई पापा नहीं है। हमारी हीरोइन को बहुत गिल्ट फील होता है कि उसकी वजह से उसकी बहन यह सब झेल रही है। इसलिए वह जिद पकड़ लेती है कि वह उन बच्चों को सबक सिखाकर अपना हक वापस लेकर रहेगी। वह उन बच्चों से जाकर कहती है कि डैनी कैंपिंग ट्रिप पर जरूर जाएगी, चाहे तुम लोगों को पसंद आए या नहीं, और वह उसके लिए सबसे बेस्ट टेंट भी खरीद कर देगी। डैनी यह देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी दीदी उसका साथ दे रही है और उसे थैंक यू कहती है। लेकिन वे चिढ़ाने वाले बच्चे और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि तुम उसके लिए टेंट खरीद लोगी, पर क्या उसके लिए पापा खरीद सकती हो? हम सबके पास पापा हैं, हम सब साथ रहेंगे, खेलेंगे, डांस करेंगे और कैंप फायर एंजॉय करेंगे, और तुम और तुम्हारी बहन अकेले रिजेक्टेड पड़े रहोगे। तुम्हारे पास न कोई होगा और न ही पापा। अब हमारी हीरोइन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह भड़क कर कहती है, क्या पागल बच्चे हैं ये? तुम्हारी उम्र ही क्या है जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये क्या बदतमीजी है बच्चों? तुम्हें घुट्टी में बुली करना सिखाया गया है क्या? ये सब घटिया बातें कहाँ से सीखी तुमने, छोटे कीड़े? अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तो मैं सिखाऊंगी। और वह उन बच्चों को दौड़ा लेती है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैंने इन्हें माफ किया, अब बस करो, स्कूल में मेरी थू थू हो जाएगी। क्या यह काफी नहीं है कि वे मुझे पापा ना होने के लिए चिढ़ाते हैं? अब वे कहेंगे कि मेरी दीदी पागल है। पर हमारी हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, बिल्कुल नहीं, आज तो मैं इन्हें वह तमीज सिखाकर रहूंगी जो इनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। हमारी हीरोइन जब उन बच्चों को सबक सिखा देती है तो वह कैफे में अपने काम पर चली जाती है, जहाँ उसका दोस्त लियो भी है। लियो अकेला ऐसा लड़का है जिसे वह अपनी जिंदगी में जानती है और जो उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद से हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। हमेशा की तरह वह उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगती है
और बताने लगती है कि उसके और डैनी के साथ क्या क्या हो रहा है। वह कहती है स्कूल के बच्चे उसे बुली कर रहे हैं, वे इरिटेटिंग लड़के, आज मैंने उन्हें परेशान किया और तमीज सिखाई। वे कहते हैं कि उसके पापा नहीं है और ऊपर से मकान मालकिन रेंट मांग रही है वरना हमें बाहर निकाल देगी। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है तो वह कहती है जरूरत नहीं है, आज मैंने उन बच्चों को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वे डैनी से बात करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वह उससे कहता है तुमने जो किया वह सही नहीं है, क्या होगा अगर बात और बिगड़ जाए। और रुकने के बजाय वे उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगे। अब उसे गिल्ट फील होता है और वह मानती है कि उसने ज्यादा कर दिया और छोटे बच्चों के मुंह लग गई। वह पूछती है तो अब मैं डैनी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या करूं। हमेशा की तरह वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उससे कहता है कि वह आज उसे घर जल्दी जाने देगा ताकि वह डैनी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर सके और उसकी शिफ्ट वह खुद संभाल लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसे अपने पास से कुछ पैसे भी देता है ताकि वह डैनी के लिए उसका पसंदीदा खाना, गिफ्ट्स और खिलौने खरीद सके, उसे मना सके और स्कूल में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी भरपाई कर सके। वह बेहद खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू दुनिया के सबसे अच्छे भाई। वह जवाब देता है भाई इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तुम निकलो यहाँ से। मजाक करते हुए वह कहती है ठीक है मैं अब जा रही हूँ वो सब तैयार करने जो डैनी को पसंद है, बाय। उसी समय डैनी सड़कों पर अकेली घूम रही होती है। उसके पास करने को कुछ नहीं होता, वह एकदम अकेली है, न कोई दोस्त है और न ही कोई फैमिली जो उसके बारे में पूछे। तभी इत्तेफाक से वह एक पिज्जा शॉप देखती है जहां अंदर एक पापा और उनकी बेटी बैठकर खा रहे होते हैं। यह देखकर उसका ध्यान वहां खींच जाता है और वह बाहर खड़ी होकर उन्हें देखने लगती है। वह आदमी चिढ़ जाता है और दुकान के मालिक को बुलाकर कहता है बाहर खड़ी उस लड़की को देखो, हम शांति से खा भी नहीं पा रहे हैं। दुकान का मालिक गुस्से में बाहर आता है और मासूम प्यारी डैनी पर चिल्लाते हुए कहता है भागो यहाँ से लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, उन्होंने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया। वह उससे कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं अंकल, मैं अकेली हूँ, वे सब मर चुके हैं। पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अनाथ है। वह कहता है हाँ तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वह उदास हो जाती है और चुप रहती है, अपना बचाव भी नहीं कर पाती। ठीक उसी पल हमारा अट्रैक्टिव और क्लासी हीरो यानी शार्ट में कहें तो जॉन वहाँ से गुजरता है और अपने सामने यह नजारा देखता है कि कैसे यह सुअर जैसी हरकत करने वाला आदमी उस लड़की से इस तरह बात कर रहा है। उसका खून खौल उठता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसे धक्का देता है और कहता है तमीज में आ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें सिखाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की, जानवर भी ऐसा बिहेव नहीं करते। वह आदमी कहता है तुम कौन हो भाई, तुम्हारा क्या लेना देना है। वह जवाब देता है मैं इसका पापा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे भी उसी तरह बात करो जैसे अभी मेरे सामने इससे कर रहे थे और मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। वह आदमी डर जाता है, कुछ पेपर्स समेटता है और कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है बॉस। वह कहता है ये हुई ना बात, सुधर जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें सुधार दूं। फिर वह डैनी से पूछता है तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, जो चाहे चुन लो, चाहे तो पूरा रेस्टोरेंट, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। वह बहुत खुश हो जाती है और दुकान के मालिक को छिड़ाने का फैसला करती है। वह कहती है मुझे अंदर का सबसे बड़ा पिज्जा चाहिए और मैं इसे आपके साथ खाना चाहती हूँ। सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा पिज्जा मैं और आप। उसी समय हमारी हीरोइन घर पहुंचती है और डैनी का सारा पसंदीदा खाना तैयार करती है और बैठकर उसका इंतजार करने लगती है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। ठीक वैसे ही जैसे उसकी लियो से बात हुई थी, वह उसे एक मैसेज भेजती है कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। तभी अचानक डैनी बहुत खुश और चहकती हुई घर पहुंचती है। हमारी हीरोइन हैरान होकर पूछती है कि वह कहाँ थी और उसे इतनी देर क्यों हो गई। डैनी बात को टालते हुए कहती है कि उसका मूड थोड़ा खराब था, इसलिए वह तब तक बस ऐसे ही घूम रही थी जब तक उसका मूड ठीक नहीं हो गया। हमारी हीरोइन आज स्कूल में हुए उसके बिहेवियर को लेकर उसे प्यार से डांटती है और बताती है कि उसने उसे खुश करने के लिए एक सरप्राइज और उसका सारा पसंदीदा खाना तैयार किया है। वह कहती है मैंने तुम्हारी पसंद का चिकन बनाया है, आओ पेट भरकर खाओ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको और उन बुलीज को पीटकर अपना बचाव कर सको। डैनी कहती है नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। वह पूछती है सच में तुम अभी भी उन बुलीज की वजह से परेशान हो, उन्होंने तुम्हारी भूख मार दी। कसम से जब मैं उन्हें देखूंगी। डैनी उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी वजह से नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं। मुझे आपसे किसी और चीज के बारे में बात करनी है जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पूछती है क्या बात है, अब कौन सा नया स्यापा करके आई हो। डैनी कहती है नहीं, इस बार अच्छी बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आप सच सच जवाब देना। क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास भी एक हैंडसम, लंबा और स्ट्रॉन्ग पापा हो। वह कहती है बिल्कुल चाहती हूँ, यह भी कोई पूछने की बात है। काश मेरे पास भी पापा होते जो मेरी रक्षा करते, मेरा खर्चा उठाते, मुझे लाड प्यार करते
और बुलीज या जो भी मुझे परेशान करे उसे पीट देते। डैनी कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। हमारी हीरोइन थोड़ा अपसेट होकर कहती है मैंने क्या कमी छोड़ दी, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, पैसे देती हूँ, कपड़े खरीद कर देती हूँ, अब क्या बच गया। डैनी कहती है कसम से मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी नहीं, पर मुझे फिर भी एक पापा की जरूरत है और आपको भी। वह जवाब देती है बात तो सही है तुम्हारी, पर हम पापा लाएंगे कहाँ से। डैनी एक्साइटेड होकर कहती है यह आपकी टेंशन नहीं है, मैं खुद आपके लिए एक पापा लेकर आऊंगी। हमारी हीरोइन हैरान रह जाती है और सोचती है कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बस रात काटने के लिए वह कहती है हाँ बिल्कुल स्वीट हार्ट, ले आना, तुम्हारा मन करे तो 5 पापा ले आना, हम मना नहीं करेंगे। वह बच्चों की बात को सीरियसली नहीं लेती, पर डैनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है नहीं, मैं आपके लिए एक ही लाऊंगी, 5 नहीं, आपको बस मेरा इंतजार करना है, बस इतना ही, देखो कितना सिंपल है। वह कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, और चूंकि तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम्हारी जगह मैं ही खा लेती हूँ। अगले दिन हमारी हीरोइन कैफे जाती है। अचानक उसे अपने सामने चश्मा पहने एक अनजान आदमी खड़ा मिलता है। वह कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस यंग हैं? वह कहती है हाँ, कसम से मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ और बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। वह जवाब देता है नहीं, आप गलत समझ रही हैं, इस बार सब ठीक है, मैं अच्छे काम के लिए आया हूँ। वह कहती है तो फिर उस छोटी आफत डैनी ने इस बार क्या कांड कर दिया? वह कहता है प्लीज मुझे बात करने का एक मौका दीजिए और मैं आपको वह सब बताऊंगा जो आप जानना चाहती हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि सब ठीक है तो मेरा मतलब वही है, मैंने बस सुना है कि आप एक पापा ढूंढ रही हैं। वह कहती है आज सुबह क्या पीकर आए हो सर? हम काम पर हैं, सीधे खड़े हो जाओ और ढंग से बात करो। मैं एक रिस्पेक्टेड मैच्योर औरत हूँ, मैं भला पापा क्यों ढूंढूंगी? ये सब अफवाहें हैं, मैं और मेरी बहन। वह बीच में बोलता है सच कहूँ तो मुझे लगा था कि वह आपकी बेटी है। वह जवाब देती है खैर मेरे एक ही पापा थे और वो गुजर चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी पापा की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने अपार्टमेंट का रेंट चुकाने के लिए $100 चाहिए, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कह पाता, वहाँ एक हैंडसम, अट्रैक्टिव और हाई क्लास लड़का आ जाता है। शार्ट में कहें तो हमारा हीरो। वह सीधे हमारी हीरोइन के पास जाता है, आराम से अपना कार्ड निकालता है और कहता है यह लीजिए, मैं मिस्टर जो हूँ। वह कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, पर आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? अपने जो को अपने पास ही रखिए। वह कहता है यह बदतमीजी है, आपके सामने जो आदमी खड़ा है वह एक दिन आपका पापा बनेगा। वह कहती है ओहो, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक साथ दिमाग सटक गया है या आप दोनों कुछ पीकर आए हैं। तुम दोनों सीधे खड़े हो जाओ और ढंग से बात करो। मेरे पापा? तुम कौन हो भाई? वह कहता है रिलैक्स, शांत हो जाओ, चलो आराम से बात करते हैं। वह उसके साथ जाती है यह देखने के लिए कि आखिर यह बकवास कहाँ तक जाती है, पर जैसे ही वह उसे ऑनलाइन सर्च करती है वह दंग रह जाती है। उसे पता चलता है कि वह अंधाधुंध अमीर है, एक तरह से सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और दिखने में बेहद हैंडसम है। हर लड़की उसके सपने देखती है, उसकी 5 गाड़ियाँ और बीच वाला शैले विला ही किसी का भी दिमाग हिलाने के लिए काफी हैं। वह कहती है मुझे पता था, तुम पक्का गलत रास्ते पर निकल गए हो, ड्रग्स वाले रास्ते पर, और वह रास्ता बहुत बुरा है, उससे दूर रहो। वह जवाब देता है यह सब चीजें मना हैं, नहीं इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कुछ नहीं लेता, शर्म करो तुम। वह कहती है तो फिर तुम ऑफिशियली पागल हो। ऐसा क्या हो गया कि एक हैंडसम, अमीर और परफेक्ट लड़का जिसके सपने हर लड़की देखती है, वह मेरे पास आकर कहे कि वह मेरा पापा बनना चाहता है? या तो तुम बेवकूफ हो या मेरे मजे ले रहे हो, और कसम से मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। मेरे जैसी लड़की पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे हूँ और एकदम कंगाल हूँ। वह कहता है बहुत बातें हो गयी, मुझे अपनी बात रखने और खुद का बचाव करने का एक मौका दो। क्या तुम डैनी नाम की किसी लड़की को जानती हो? वह कहती है बिल्कुल जानती हूँ, वह मेरी छोटी बहन है, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है, वह बहुत प्यारी है, पर उसका तुमसे क्या लेना देना? तुम उसे जानते भी कैसे हो? तुम्हें बच्चों का चक्कर है क्या? वह कहता है अब तुम बस भी करो, तुम अपना और मेरा दोनों का घर बर्बाद कर दोगे। किम सेक्रेटरी, इसे कॉन्ट्रैक्ट दो ताकि हम इस बकवास को यहीं खत्म कर सकें। वह कहती है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे किस चीज पर साइन करना है? वह कहता है बस इसे पढ़ो और बात खत्म करो। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है उसी रेस्टोरेंट वाले दिन जब वे दोनों साथ में खाना खाने गए थे। उन्होंने एक दूसरे को जानने का फैसला किया और हमारे हीरो को पता चला कि डैनी बहुत ही स्वीट और क्यूट लड़की है। डैनी को भी पता चल गया कि वह अमीर, हैंडसम और अट्रैक्टिव है, इसलिए वह उसके साथ कंफर्टेबल हो गई और उसने उसे अपनी लाइफ की कहानी सुनाने का फैसला किया। उसने बताया कि वह अनाथ है, अकेली है, सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी एक बहन के अलावा उसका कोई नहीं है जिसके पास उसके लिए मुश्किल से ही टाइम होता है, और स्कूल में हर दिन उसे बुली किया जाता है। उसे उस पर तरस आता है और वह उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वह कहती है आप मुझसे इतने अच्छे से और प्यार से बात क्यों कर रहे हैं? यह मत कहना कि आपको मुझ पर तरस आ रहा है क्योंकि मैं बेघर हूँ या आप मुझसे कुछ चाहते हैं। मेरा मतलब है मैं इतनी छोटी हूँ, आपको मुझसे चाहिए भी
अभी क्या? वह आगे कहती है, हो सकता है कि आप लड़कियों की तस्करी वगैरह करते हो। वह कहता है, हे भगवान, अपना घर बर्बाद करना बंद करो। तुम्हें ये सब बातें पता कैसे हैं? तुम्हें तो इस उम्र में स्पेस टून, निकलोडियन या NBC 3 देखना चाहिए। और प्यारे दर्शकों, जब आप छोटे थे तब आप क्या देखते थे? वह कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, क्रिमिनल्स चेहरे से क्रिमिनल नहीं लगते, वे पूरी सावधानी रखते हैं। पर सच कहूँ तो आपकी बातें लॉजिकल लग रही हैं। अगर आपका कोई प्लान था भी तो भी आप क्यूट हो और मैंने आपको माफ किया। अब चलो खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। पर बदकिस्मती से वह खुद से अपना खाना नहीं काट पाती, इसलिए वह उसकी मदद करने लगता है। वह मानती है कि उसे सच में भूख नहीं है। वह हैरान होता है और उससे पूछता है कि फिर वह बाहर खड़ी होकर रेस्टोरेंट को क्यों ताक रही थी। वह कहती है, मैं खाने को नहीं ताक रही थी, मैं उस पापा और बेटी को देख रही थी और मुझे उनसे बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मेरा कभी कोई पापा या फैमिली नहीं रही सिवाय मेरी दीदी के, जो हमेशा हमारा पेट पालने के लिए काम में बिजी रहती है। हमारे हीरो को उस पर बहुत तरस और दुख होता है। उसे एक आइडिया आता है और वह उसका पापा बनने का ऑफर देता है। वह सोचती है कि वह मजाक कर रहा है और कहती है, कैसे और क्यों? वह कहता है, क्योंकि मुझे एक बेटी की जरूरत है और तुम्हें एक पापा की, तो इस तरह हम एक दूसरे को पूरा कर देंगे। वह बहुत खुश हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता, आखिरकार दूसरे लोगों की तरह उसके पास भी एक पापा होंगे। वह कहती है, डील रही, और जो अपनी बात से मुकर्रा वो अंधा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हमारी हीरोइन को पूरी कहानी पता चलती है। वह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और कहती है, तुम्हारी बहन पागल है और उसे अपने जैसे ही किसी पागल की जरूरत है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक 7 साल की बच्ची की बात पर यकीन कर लिया और उससे प्रॉमिस कर दिया कि तुम उसके पापा बनोगे। अगर तुम्हें इतना ही तरस आ रहा था तो कम से कम उसे झूठी उम्मीद देकर उसका दिल तो मत तोड़ते। वह कहता है, सच कहूँ तो मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उनका पापा बनना चाहता हूँ। पर वह गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वह घर जाएगी तो अपनी बहन से बात करेगी और उसे समझाकर इस बकवास को बंद कराएगी। वह उसे वार्निंग देती है कि दोबारा उसके आसपास भी मत आना, यह सारी बातें बेकार हैं और उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह शांति से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डैनी ने पहले ही अपने हाथ से लिखकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वह कहती है, तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बहन से बात करूंगी और उसे तमीज सिखाऊंगी। वह जवाब देता है, बात का बतंगड़ मत बनाओ, यह साफ है कि तुम्हारी बहन को अपने साथ एक पापा की सच में बहुत जरूरत है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह उस पापा बेटी को कैसे देख रही थी? उसका दिल इस तरह क्यों तोड़ना? वह कहती है, और अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे और मेरे बीच की उम्र में 4 साल का भी फर्क नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पापा बोलूं? मैं पहले ही बहुत कुछ झेल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि लोग क्या कहें? यही ना कि मैं भी तुम्हारी तरह पागल हूँ। वह कहता है, मुझे लोगों की क्या परवाह, फायदा तो हम दोनों का है। तुम्हारी बहन को पापा चाहिए और मुझे एक बेटी, किसी का कोई नुकसान नहीं है, बस एक बार ट्राई तो करो। वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे और अपनी बहन के साथ चलूंगी और यह समझूंगी कि तुम्हें बेटी क्यों चाहिए। अब वह उसे सच बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसकी दादी अपने पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी छोड़ गई हैं और अपनी वसीयत में लिख गई थी कि वही इसका वारिस होगा। पर उसके आस्तीन के सांप जैसे चाचा ने उससे कहा, तुम्हें तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम शादी नहीं कर लेते और तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो जाता। मेरी माँ की यही वसीयत थी। जब उसने अपने लॉयर से बात की तो उन्हें पता चला कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एक झूठी कहानी बनाई जाए कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी को छुपा कर रखा था। फिर अगली मीटिंग में उसे सबके सामने लाया जाए ताकि वसीयत मिल सके, वह कंपनी पर कब्जा कर सके और उसे उस लालची सुअर राजा से बचा सके। वह ठंडे दिमाग से सुनती है और कहती है, बड़ी इमोशनल स्टोरी है, पर इस सब से मेरी बहन का क्या लेना देना? अपनी प्रॉब्लम हमसे दूर ही रखो, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे स्यापे और ड्रामे हैं। वह उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी दादी उस कंपनी से बहुत प्यार करती थी, उसका चाचा लालची है और उसे बर्बाद करना चाहता है और वह दादी की खातिर उसे बचाना चाहता है। यह बात आखिरकार उसके दिल को छू जाती है। वह कहती है, ठीक है, मुझे सोचने दो और मैं कल तुम्हें जवाब दूंगी। वह कहता है, जैसी तुम। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैंने तुम्हारे आराम से रहने के लिए एक घर का इंतजाम कर दिया है। मैंने सुना है कि इस हफ्ते के एंड में तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। बड़ा शातिर बंदा था वह। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कहता है कि यह पूरा नाटक सिर्फ 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। जब हमारी हीरोइन इस बारे में सोचती है तो उसे सच में लगता है कि यह ऐसा मौका है जो दोबारा नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा ऑफर था और इसे छोड़ना बेवकूफी होगी, पर फिर भी वह इस पर लियो से डिस्कस करने का फैसला करती है क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए वही उसका इकलौता दोस्त है। वह उससे पूछती है कि अब वह क्या करे, क्या उसे हमारे हीरो की बात मान लेनी चाहिए और उसे 1 महीने के लिए पापा बनने देना चाहिए, क्योंकि यह सब तो बस एक नाटक ही है और बदले में जब तक उन्हें कोई अपार्टमेंट नहीं मिल जाता
तब तक उसकी बहन को रहने के लिए एक साफ और सेफ जगह मिल जाएगी। लियो उसे सलाह देता है, मेरी मानो तो उससे दूर रहो, इस सब का कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी अचानक कहीं से भी आकर कैसे कह सकता है, जब से मैंने उस बंदे को देखा है मैं इसका पापा हूँ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम्हें और तुम्हारी बहन को उससे दूर रहना चाहिए। पर जब वह डैनी को देखती है और उसका एक्साइटमेंट देखती है कि आखिरकार उसे एक पापा मिल रहे हैं, तो वह अपने दिमाग की सुनना बंद कर देती है और दिल की चुनती है। वह डैनी को लेकर हमारे हीरो के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और जब वे वहाँ पहुँचती हैं, तो वह इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर दंग रह जाती है। डैनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह कहती है, आखिरकार मेरे पास एक बड़ा घर है, मैं यहाँ आराम से खेल और दौड़ सकती हूँ। हमारा हीरो उसका गर्मजोशी से वेलकम करता है और कहता है, कंफर्टेबल हो जाओ, हम साथ बैठेंगे और कुछ रूल्स सेट करेंगे क्योंकि हम यहाँ साथ रह रहे हैं। वह कहती है, नहीं रुको, साथ रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा था कि यह सब सिर्फ डैनी के लिए है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? वह सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं डैनी को अकेले नहीं पाल सकता, उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वह मान जाती है पर रूल्स को थोड़ा टालने के लिए कहती है, जब तक कि वह उस घर और उसके साथ थोड़ा एडजस्ट न हो जाए। 3 दिन बाद वह डैनी को घर ले आती है और हमारा हीरो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, उसे पॉकेट मनी देता है, उसके लिए खिलौने और गिफ्ट्स खरीदता है। वह बेहद खुश है। जब भी स्कूल का कोई कैंपिंग ट्रिप होता है वह उसके लिए बुक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर हमारी हीरोइन से कहता है, अब जब डैनी यहाँ शिफ्ट हो गई है तो यह घर हमारा है, चलो बैठते हैं और कुछ रूल्स सेट करते हैं। वह कहती है, ठीक है चलो। वह कहता है, पहली बात, मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, खासकर उन्हें जिन्हें तुम्हें नहीं देखना चाहिए। हर कोई अपनी चीजें प्राइवेट रखता है। वह जवाब देती है, समझ गई, ठीक है, मुझसे ही गलती हुई जो मैंने तुम्हारे कपड़े धोए। दूसरी बात, जैसे तुम्हारा रूल है वैसे ही अब मैं भी अपना एक रूल सेट करूंगी। मिसाल के तौर पर जो डिब्बे तुमने कल बाहर फेंक दिए थे उन्हें मैं $500 में बेच सकती थी, समझे? वह कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें एक साफ सुथरा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वह पलटकर जवाब देती है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हूँ। वह कहता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल। वह कहती है, इम्प्रेस करो मुझे। वह जवाब देता है, मेरे घर में तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वह हंसती है और कहती है, समझ गई। इसके बाद वह डैनी का हाल चाल लेने जाती है और उसे मैसेज करके पूछती है कि कैंप कैसा चल रहा है। डैनी बताती है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और उसके पापा ने तो उसे कॉल भी किया था, साथ ही गिफ्ट्स और पैसे भी भेजे हैं। अब उसके दोस्त उसे पसंद करने लगे हैं और कोई उसे बुली नहीं करता। अपने पापा की वजह से अब वह स्कूल की कूल और पॉपुलर लड़की बन चुकी है। हमारी हीरोइन यह जानकर खुश हो जाती है और हमारे हीरो को थैंक यू कहती है कि उसने उसकी बहन का इतना ख्याल रखा और आखिरकार डैनी को उसका बचपन खुलकर जीने का मौका दिया। तभी अचानक वहाँ एक कीड़ा आ जाता है और वह डर के मारे कांपने लगती है। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। वह कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, पर वह उससे कहता है कि मजाक मत करो, कीड़ों से तो उसे खुद भी डर लगता है। फिर भी वह आगे बढ़ता है, उस कीड़े को मार देता है और वह उससे इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वह लियो को बताती है कि हमारे हीरो ने उस कीड़े को मार दिया जिससे वह डर रही थी। लियो पूछता है, वह तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? वह कहती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर हाँ मैं पिछले 2 हफ्ते से उसी के घर पर रह रही हूँ। इससे पहले कि लियो कुछ रिएक्ट कर पाता, एक अनजान आदमी हमारी हीरोइन के पास आता है और वह उससे भिड़ जाती है, पर हमारा हीरो बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है और उनसे बुरी तरह भिड़ जाता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं डैनी का पापा हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे बच्चों ने ही उसे बुली किया था। मेरे पास इसके सबूत हैं, फोटोज और वीडियोस भी हैं और मैं तुम सबको कोर्ट लेकर जाऊंगा। जब उन बुलीज को पता चलता है कि वह बहुत अमीर और पावरफुल है तो वे तुरंत माफी मांग लेते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे आखिरकार फील होता है कि उसके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग इंसान है जो उसका साथ दे सकता है और उसकी रक्षा कर सकता है। ऐसा बंदा जिससे कोई भी आसानी से पंगा नहीं ले सकता। घर वापस आकर वह कैफे में किए गए उसके इस एक्शन के लिए उसे थैंक यू कहती है। उसने जो प्रॉमिस किया था वह वही कर रहा था कि वह चाहे जो हो जाए उसकी और डैनी की रक्षा करेगा। वह उससे अपने साथ बाहर चलने को कहता है और उसे वह स्टोर रूम दिखाता है जहां उसने उनके कैंपिंग ट्रिप के लिए सारी तैयारी करके रखी थी ताकि वे सब साथ में एंजॉय कर सकें। वह हमेशा डैनी के बारे में ही सोचता रहता था, उसे खुश रखता था और उसके साथ एक सगे पापा से भी बढ़कर बिहेव करता था। वह हमारी हीरोइन से कहता है कि डैनी सच में उसकी अपनी बेटी जैसी है और इतनी प्यारी बच्ची के लिए वह जितना करे उतना कम है। वह इस मौके का फायदा उठाकर हमारी हीरोइन से बात करता है और पिछली बार अपने चाचा वाली बात के लिए माफी मांगता है। उसे रियलाइज होता
होता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। वह बेबाकी से पूछती है कि क्या उसे किसी के साथ में देखने से कोई प्रॉब्लम है। वह कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तो चाहता है कि सबको पता चले कि वे एक फैमिली की तरह साथ रह रहे हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि वह कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। वह खुश हो जाती है और उसे और करीब से जानना चाहती है। वह उसका फेवरेट कलर पूछती है। वह कहता है पिंक और उसका पूछता है। वह कहती है ब्लू। उनके बीच की बॉन्डिंग और गहरी हो जाती है और वह कहती है कि वह डैनी से बहुत प्यार करती है और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी नर्वस होते हुए वह आखिरकार मान लेता है कि वह उसे पसंद करता है। वह अनजान बनने का नाटक करती है और पूछती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो मेरी बहन की तरह? वह कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है। तुमने बिना किसी के सहारे अकेले अपनी बहन को पाला और उसे एक अच्छी लाइफ दी। मुझे तुम्हारी यह हिम्मत और ताकत बहुत पसंद है। मैं भी एक अनाथ हूँ। जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ गुजर गई थी और मेरी दादी ने मुझे पाला था। मैं उस कंपनी को इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि वह उनकी आखिरी निशानी है। हमारी हीरोइन का दिल पिघल जाता है और वह देखती है कि वह सचमुच सच्चा इंसान है। उसके दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ जाता है। दोनों बहुत देर तक हंसते मजाक करते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी अचानक वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है और छुपकर उन दोनों की तस्वीरें खींचने लगता है। अगले दिन डैनी अपने ट्रिप से वापस आती है और हमारी हीरोइन दौड़कर उसे गले लगा लेती है। डैनी बहुत खुश थी। वह बताती है कि हमारे हीरो ने उसे स्कूल से पिक किया, उसके लिए गिफ्ट्स लाए और उसके सारे दोस्त भी बहुत खुश हैं। तभी वही अनजान फोटोग्राफर फिर से आ जाता है और उन तीनों की तस्वीरें खींचने लगता है और डैनी हमारे हीरो को पापा कहकर बुलाती है। वह तुरंत कांग को फोन करके इस सिचुएशन की रिपोर्ट देता है। पता चलता है कि वह फोटोग्राफर असल में कांग का ही सेक्रेटरी है। उस समय हमारा हीरो आराम से कॉफी पी रहा होता है। तभी वह देखता है कि हमारी हीरोइन पिंक ड्रेस पहने किसी राजकुमारी की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वह सोचने लगता है, यह क्या चक्कर है? क्या यह मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है? इसने मेरा फेवरेट कलर पहना है जिसके बारे में मैंने कल ही इसे बताया था। वह अपने इस हसीन ख्वाब से बाहर आता है। वह उसे बताती है कि वह अपने एक दोस्त की शादी में जा रही है और उसे याद दिलाती है कि वह लेट न हो क्योंकि जब वह वापस आएगी तो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार रखा है। इसके बाद वह अपने असिस्टेंट किम से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि अगली मीटिंग में क्या करना है, क्या वे प्लान के मुताबिक चलेंगे और इस नाटक को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा हीरो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे डैनी और उसकी बहन से सच में प्यार हो गया है और वह उन्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह जानता था कि कांग उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह किम से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे क्योंकि वह उन दोनों से बहुत ज्यादा अटैच हो चुका है। किम जवाब देता है कि इन दो लड़कियों से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने उसे एक ठंडे इंसान से एक केयरिंग इंसान बना दिया है। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में पिंक के सारे शेड्स भर दिए हैं। अब वह पहले से ज्यादा हंसता है और उन्हें खोने या उन्हें कोई नुकसान पहुंचने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। किम की बातें हमारे हीरो के दिल को छू जाती हैं क्योंकि जो भी उसने कहा वह सच था। हमारी हीरोइन और उसकी बहन ने वाकई उसकी जिंदगी को बेहतर बना दिया था। उसी दिन वह उससे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करता है और सबके सामने ऑफिशियली साथ रहने के लिए पूछने की सोचता है। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी, न कंपनी की, न कांग की और न ही किसी और की। जब शादी खत्म होती है तो लियो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में वह कहती है कि उसे भूख लगी है तो लियो जिद करता है कि वह उसे अपने खर्चे पर डिनर कराने ले जाएगा। तभी अचानक उसका फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसकी और हमारे हीरो की एक फोटो ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे यह अफवाह उड़ गई है कि उसने हमारे हीरो को अपने जाल में फंसा लिया है। हर तरफ हंगामा मच जाता है, कंपनी में हड़कंप मच जाता है और सब कुछ पूरी तरह बिखर जाता है। वह तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है और किसी को भी उसे चोट पहुंचाने वाला एक शब्द भी नहीं बोलने देगा। वह उसका सामान समेटता है और उससे कहता है, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, उस जॉब को भूल जाओ, तुम और डैनी मेरे साथ रहोगे और मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वह अपनी माँ को फोन करके उसके स्कूल का सारा कर्ज चुकाने के लिए कहता है और हमारी हीरोइन से कहता है कि वह उसका सारा बकाया चुका देगा और वह डैनी के साथ उसके घर में रहेगी। इससे पहले कि वे वहाँ से निकल पाते वह बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचता है और उसे रोकता है। वह कहता है कि उसने कई बार फोन किया पर उसने जवाब नहीं दिया और वह जानता है कि उसे उससे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। लियो बीच में आते हुए उससे कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम उसके गार्जियन हो या अब यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है? उसे खुद बोलने दो, क्या तुम उसके लॉयर हो,
फ्रस्ट्रेशन में आकर वह एक ही बार में अपनी सारी भड़ास और फीलिंग्स बाहर निकाल देता है। वह कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैंने उससे 7 साल तक प्यार किया है। जब वह मुझसे एक मीठा शब्द भी बोलती थी तो मैं उसी के सहारे सो जाता था और 2 दिन तक सपने देखता था। मैंने उससे कहा था कि अगर उसके जैसी 2 होती तो वे 2 चांद होती, अगर 3 होती तो पिरामिड होती। समझे तुम, मैं वह इंसान हूँ जो उसकी रक्षा करेगा। उसे रियलाइज होता है कि लियो उसे दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वह तुरंत अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि वह उन दोनों, उसे और डैनी को बहुत प्यार करता है और उनके बिना नहीं रह सकता। वह पूरी दुनिया के सामने यह अनाउंस करने के लिए तैयार है कि वह उससे प्यार करता है और उसने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। वह प्रॉमिस करता है कि अगर वह चांद भी मांगेगी तो वह उसके लिए ले आएगा, बस वह उसे छोड़कर न जाए। वह उससे सोचने और जवाब देने के लिए कहता है, पर वह हमेशा उसका इंतजार करेगा और उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। वह पूछती है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया। तब वह रिवील करता है कि वह पिछले 8 साल से उससे सीक्रेटली प्यार कर रहा है, बस इस इंतजार में कि कभी तो वह उस पर ध्यान देगी। वह कहता है कि भले ही वह किसी दूसरे मर्द के घर रहने चली गई, फिर भी वह उससे नफरत नहीं कर पाया। वह उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता है और बस उसके यहाँ कहने का इंतजार कर रहा था। वह उसके सारे कर्ज चुका देगा, डैनी का ख्याल रखेगा, उसके लिए पापा, भाई, दोस्त सब कुछ बनेगा, जो भी वह चाहेगी। वह उसकी रक्षा करने और उसे हमेशा अपने दिल में रखने का प्रॉमिस करता है। वह उससे कहती है कि वह उसके लिए एक बहुत स्पेशल इंसान है, बिल्कुल उस भाई की तरह जो वह हमेशा से चाहती थी और वह उसे इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। पर असलियत में भले ही वह उसे सिर्फ 2 महीने से जानती थी, फिर भी वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। उसने उसे प्यार का मतलब सिखाया था। लाइफ में पहली बार वह खुद को सेफ फील कर रही थी और किसी से इस कदर जुड़ी थी कि वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। वह उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि वह उसे हमेशा प्यार करेगा और वह हमेशा उसके दिल के करीब रहेगी। आखिरकार वह कन्फेस कर देती है कि वह उससे प्यार करती है और वह भी मानता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वह उसे प्यार करता है। वह प्रपोज करता है कि वे ऑफिशियली एक कपल बन जाएं और सबको इस बारे में बता दें, पर वह जिद करती है कि पहले उसे कंपनी में वापस जाना होगा, अपना हक वापस लेना होगा और उसके बाद ही वे साथ हो सकते हैं। 1 महीना बीत जाता है और इस दौरान वे एक दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। कंपनी में वह अपनी दादी की विरासत को फिर से बहाल करता है, सबके सामने कांग का पर्दाफाश करता है और कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। सब कुछ सेव करने के बाद वह डैनी को स्कूल से पिक करने जाता है और वहाँ 2 लड़कियों को उसे बुली करते हुए देखता है। वह तुरंत बीच में आता है और कहता है, मैं इसका पापा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ। वह डैनी को भरोसा दिलाता है कि अब से ये लड़कियाँ उसके साथ एक दोस्त और बहन की तरह रहेंगी और उसका प्यारा पापा उसका पूरा ख्याल रखेगा, उसके लिए खिलौने और खाने पीने की चीजें लाएगा। फिर वह अपनी हीरोइन के पास जाता है जो दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है कि वह कहाँ था। वह उसके हाथ में एक कार्ड थमाता है जिससे पता चलता है कि उसने उनकी शादी का सारा इंतजाम कर दिया है और वह एक ग्रैंड वेडिंग का प्रॉमिस करता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे या डैनी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कहती है कि उसे इस सब की जरूरत नहीं है, वह पहले ही मान चुकी है और वे दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के पास चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ड्रामा में। गुड बाय।